गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, मैं सिंपल आप सभी को स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए पहले सभी को पास है जो लिंक है जो शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो हम लोग देखते हैं। इस ज्योमेट्री में एक लाइन एंगल्स टॉपिक है, उससे रिलेटेड प्रश्न है जो देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिए गए चित्र में यदि AOB एक सरल रेखा है तो x का मान ज्ञात करें। बोला गया है कि दिया गया एक चित्र है जिसमें AOB एक सरल रेखा है तो x का मान निकालना है। एक है जो स्ट्रेट लाइन दिया गया है, तब पूछा गया है कि x का मान क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा के एक ही तरफ बना कोण है जो 180 डिग्री के बराबर होता है। एक सरल रेखा पर एक ही तरफ बने कोणों का जो योग है जो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से जो दिया गया है, यहाँ से जो कोण AOC का जो मान है जो दिया गया है 4x प्लस 20 डिग्री, और यहाँ से देखिए A वाला जो कोण है, जो कोण BOC का जो मान दिया गया है जो x है, और ये दोनों कोणों का जो योग होगा जो 180 डिग्री के बराबर होगा। ऐसे अब यहाँ से जब ऐड करेंगे तो 4 में और x में जब ऐड करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब प्लस है जो 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा, इधर प्लस होगा इधर जाएगा तब माइनस। अब 180 में जाकर 20 को घटा दीजिएगा, तो घटाने के बाद है जो 160 डिग्री होगा। अब 5 से जब इधर गुना में जाएगा तब भागा में, जब 5 से डिवाइड कीजिएगा तब कितना होगा यहाँ से देखते हैं। तब 15 और यहाँ से बच जाएगा 1 और 1 पर 0 कर दीजिएगा, तब 5 दूना 10, तब जो x का मान होगा जो 32 डिग्री के बराबर होगा। देख लीजिए, चलिए इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का जो योग है जो 180 डिग्री के बराबर होता है। चलिए राहुल कुमार, हार्दिक पांड्या, शिवानी कुमारी, बॉबी कुमार, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है, देखा जाए, बोला गया है कि दिए गए चित्र में कोण A माइनस कोण B बराबर 70 डिग्री है तो कोण A का मान ज्ञात करें। कोण A माइनस कोण B बराबर
कोण ए माइनस कोण बी बराबर 70 डिग्री दिया गया है, तो कोण ए का मान है जो ज्ञात करना है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए ए ओ बी है जो एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा दिया गया है, तो एक सरल रेखा पर एक ही तरफ बने कोणों का जो योग है जो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से जो ए कोण और ए कोण दोनों कोणों का जो योग होगा जो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से ए माइनस बी है जो दिया गया है 70 डिग्री, और a प्लस जो b होगा जो 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एक सरल रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का जो योग होता है जो 180 डिग्री के बराबर होता है। चलिए तो अब दोनों को अगर ऐड करेंगे तो b से b है जो कट जाएगा, तो यहाँ है जो 2a हो जाएगा बराबर 0 0 में ऐड होगा तो 0 होगा, और 8 7 15 और 1 1 2। अब यहाँ से जब काटिएगा तो a का जो मान होगा जो 125 डिग्री के बराबर होगा। ऐसे देखिए सभी का जो मान है जो 125 डिग्री आ रहा है। राकेश कुमार उर्फ डीएम, चलिए बढ़िया है। हार्दिक पांड्या, राहुल कुमार। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जस्ट हम लोग आगे आते हैं। आर्य विकास राज 125 डिग्री। चलिए एक क्वेश्चन है जो एक बार देख लीजिए। देखिए तो इसमें x का मान निकालना है। देखा जाए, चलिए देखिए आर्य विकास राज 40 डिग्री, सौरभ रंजन पटेल 40 डिग्री, ऋतिक 40 डिग्री। चलिए देखते हैं। चलिए आइए देखिए एक सरल रेखा दिया गया है। एक सरल रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का जो योग होता है जो 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ से हम लोग देखेंगे ए कोण और ए कोण और ए कोण तीनों कोणों का जो योग होगा जो 180 डिग्री के बराबर होगा। चलिए जब तीनों कोणों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, प्लस 60 डिग्री प्लस यहाँ से x प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यहाँ से जब x को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा। ऐसे यहाँ से 180 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ से जब देखेंगे तो यहाँ से 30 प्लस 60 90 और 90 और 10 100 इधर प्लस में जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 100 डिग्री। तो 180 में से 100 जब घटाइएगा तो 2x बराबर 80 डिग्री होगा, और x का मान जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो x का मान है जो 40 डिग्री के बराबर होगा। देखिए सभी का आंसर आ रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए
चलिए आइए क्वेश्चन नंबर ए है जो देखिए बोला गया कि चित्र में कोण ए बराबर 40 डिग्री, कोण बी बराबर 80 डिग्री, तो कोण सी डी ई तथा कोण एफ का मान ज्ञात करना है। इसमें जो दिया गया है कोण ए का मान 40 डिग्री दिया गया है, कोण बी का मान है जो दिया गया 80 डिग्री, तो कोण सी और कोण डी ई और कोण एफ का मान निकालना है। चलिए देखिए तो ट्राई कीजिए तो सौरभ रंजन पटेल 60 डिग्री, क्याची का 60 डिग्री आया है। सोनू शर्मा 60 डिग्री, एंगल बना कर दीजिए। सी है, डी है, ई है और एफ है, इसमें से किसका मान है जो आया है 60 डिग्री? कौन सी का मान है जो 60 डिग्री है? चलिए देखिए आर्य विकास एफ का मान है जो 60 डिग्री है। आइए हम लोग देखते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। आइए देखा जाए। देखिए कोण ए का मान है जो दिया गया है आपको 40 डिग्री, कोण ए का मान है जो 40 डिग्री दिया गया है, कोण बी का मान है जो आपको 80 डिग्री है जो दिया गया है। ऐसे देख लिए। चलिए एक सरल रेखा पर एक ही तरफ बने कोणों का जो योग है जो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से 40 डिग्री, यहाँ देखिए ये 40 प्लस 80 120, तो ए है जो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो कोण जो सी होगा जो 60 डिग्री के बराबर होगा। देखिए आ रहा है। अब आते हैं, देखिए एक सरल रेखा दिया गया है और ए भी एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है। तो ये सम्मुख कोण से आपस में बराबर हो जाएगा। तो कोण जो डी है वो भी आपका मान है जो 40 डिग्री के बराबर होगा। दिख रहा है? चलिए देखिए और यहां से ए कोण और ए कोण बी और कोण ई है जो सम्मुख कोण से आपस में बराबर होते हैं। तो कोण जो बी होगा उतना ही मान कोण ई का होगा। तो कोण बी का मान है जो 80 डिग्री दिया गया है, तो कोण ई का भी मान है जो 80 डिग्री के बराबर होगा। चलिए हो गया। अब एक कोण और बचा है कोण एफ, इसका भी मान देख लीजिए। देखिए कोण सी है और कोण एफ है जो सम्मुख कोण से आपस में बराबर होंगे। तो कोण सी जितना होगा उतना ही कोण एफ होगा। तो कोण सी का मान है जो 60 डिग्री है, तो कोण एफ का भी मान है जो 60 डिग्री होगा। चलिए हार्दिक पांड्या कोण सी बराबर कोण एफ सही है। समूह कोण से बराबर हो जाएगा। कोण ए और कोण डी है जो समूह कोण से बराबर होगा। कोण बी और कोण ई है जो समूह कोण से बराबर होते हैं। चलिए सभी को क्लियर है? इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए
चलिए एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए चित्र में L पैरेलल है M का, तो कोण BCD का मान ज्ञात करना है। तो कोण BCD ये जो एंगल है इसका मान है जो पूछा गया है। चलिए इसका मान है जो आपको बताना है। अब बोल दिया है कि जो L है जो M का पैरेलल है। चलिए देखिए तो चलिए आइए, ये सब है जो पहले पढ़ा चुके हैं। आइए हम लोग चलते हैं। देखिए यहां से आइए इस पे बात करते हैं। दो समानांतर रेखा कोई एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो अंतः एकांतर कोण से आपस में बराबर होते हैं। ये अंतः एकांतर कोण से आपस में बराबर होंगे और एकांतर कोण से आपस में बराबर होंगे। अंतः एकांतर कोण से ए कोण आपस में बराबर होंगे। ए कोण है जो आपस में बराबर होंगे। और अंतः कोण से एक ही ओर के अंतः कोणों का जो योग है जो 180 डिग्री के बराबर होता है। चलिए और देखिए ए संगत कोण से आपस में बराबर होंगे, ऐसे लिख दें। देखिए ऐसे, देखिए यहां से संगत कोण से कोण 5 और कोण 4 है जो आपस में बराबर होंगे। कोण 6 है जो कोण 3 के आपस में बराबर होंगे संगत कोण से। चलिए बाह्य एकांतर कोण से कोण 4 है जो कोण 7 से बराबर होगा। कोण 3 है जो कोण 8 के बराबर होगा। चलिए सम्मुख कोण से कोण 4 है जो कोण 2 के बराबर होगा। कोण 3 है जो कोण 1 के बराबर होगा सम्मुख कोण से। यही पैटर्न है जो इसमें भी लागू होगा। चलिए इसी पैटर्न को प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखिए ये दो समानांतर रेखा दिया गया है और ए वाला कोण संगत कोण से आपस में बराबर होंगे। ये 70 डिग्री है तो ए भी 70 डिग्री होगा। और ये सरल रेखा पर एक ही तरफ बने कोणों का जो योग है जो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये 70 डिग्री है तो ए वाला कोण है जो 110 डिग्री होगा। ये दोनों कोणों का जो योग है जो 180 डिग्री के बराबर होता है। चलिए अब ये त्रिभुज आपको दिख रहा है। त्रिभुज ए बी, अगर यहाँ हम डी मान लेते हैं तो त्रिभुज बी सी डी में ये त्रिभुज तीनों अंतः कोणों का जो योग है जो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 110 डिग्री प्लस 25 डिग्री और यहाँ हम लोग x मान लेते हैं तो यहाँ x हो जाएगा
अब बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा। अब ये दोनों कोनों को जो ऐड करेंगे सो 135 होगा, इधर प्लस से इधर जाएगा तब माइनस, तो x का जो मान होगा तो 180 डिग्री में से 135 को जब घटा लीजिएगा तो x का मान होगा, तो x का मान आपका 45 डिग्री होगा। यही आपका आंसर के रूप में आना चाहिए। 45 डिग्री होगा या 35 डिग्री होगा, देख लीजिए। देखिए 180 में से 135 घटाइएगा तो 35 डिग्री होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए आइए इस पे बात करते हैं। देखिए पूछा गया है कौन सी डी ई का मान है, जो बोला गया है कौन सी डी ई का मान बताएं। देखिए कौन सी है, कौन डी है और ई है, तो यहां से जो दिया गया है इसका मान है जो पूछा गया है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं। ए है जो समानांतर रेखा बना देते हैं, ऐसे हो जाएगा। ए कोण और ए कोण है जो संगत कोण से आपस में बराबर होंगे, तो ये 65 डिग्री है, तो ए भी आपका 65 डिग्री हो जाएगा। और एक सरल रेखा पर एक ही तरफ बने कोणों का जो योग है जो 180 डिग्री के बराबर होगा, तो ये 65 डिग्री है, तो ए वाला जो कोण है जो 115 डिग्री होंगे, ऐसे होगा। अब ये त्रिभुज दिख रहा है, तो त्रिभुज में तीनों अंत कोणों का जो योग है जो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 115 डिग्री प्लस 35 डिग्री मिलाएंगे तो ए वाला जो कोण है ए कोण के बराबर होगा। नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, 115 प्लस 35 प्लस x बराबर 180 डिग्री के बराबर होंगे। अब 115 में 135 को जोड़िएगा तो 150 डिग्री, और जब इसको जाकर उधर घटाइएगा तो x का मान है जो 30 डिग्री होगा, ऐसे ये 30 डिग्री होगा। और एक सरल रेखा है, तो एक सरल रेखा पर एक ही तरफ बने कोणों का जो योग है जो 180 डिग्री के बराबर होते हैं, तो ये 30 डिग्री है, तो ए वाला जो कोण है जो 150 डिग्री होगा। नहीं तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, किसी त्रिभुज में ये त्रिभुज दिख रहा है, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बाह्य कोण उसके सुदूर के दो अंत कोणों का योग के बराबर होता है। जो ए बना बाह्य कोण होगा जो ए कोण और ए कोणों का योग के बराबर होगा, तो ए जो कोण है जो 115 डिग्री है और ए वाला जो कोण है जो 35 डिग्री है, तो 115 डिग्री प्लस 35 डिग्री 150 डिग्री जो ए वाला कोण के मान के बराबर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए सभी को समझ में आ रहा है।
सभी को समझ में आ रहा है? ये प्रश्न समझ में आ गया तो आगे बढ़ें। चलिए आइए, चलिए आइए एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। पहले देखिए इसका, इसमें x का मान निकालना है। इसको ट्राई कीजिए, कितना आएगा? दिख रहा है? राहुल कुमार, यस सर, आंसर सी होगा 50 डिग्री। आंसर 50 डिग्री होना चाहिए, 50 ही होगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए ए है जो एल और एम है जो समानांतर रेखा है। एक समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटा है तो एक ही तरफ बने कोणों का जो योग है जो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 80 डिग्री तो ए है जो 100 डिग्री के बराबर होगा, तब मिलाकर 180 डिग्री बनेगा। अब ए कोण है जो सम्मुख कोण से आपस में बराबर होते हैं, तो ए भी है जो आपका 100 डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। अब ए कोण तीनों कोणों का जो योग है जो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो ये 100 डिग्री है, ए है जो 30 डिग्री है, 130 हुआ, प्लस है जो 50 ऐड करेंगे तो 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से 100 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए दोनों को ऐड कर उधर है जो घटा लेंगे, तो यहाँ से x बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर x बराबर 50 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर आपको ऊपर में दिख रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर सी है हार्दिक पांड्या, चलिए सही है, 50 डिग्री होगा। राहुल कुमार, यस सर। चलिए सभी को समझ में आ रहा है, आगे बढ़ें। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है, देखा जाए चित्र में ए बी पैरेलल है CD का, ए बी जो रेखा है जो CD का पैरेलल दिया गया है, तो कोण बी देखा जाए तो कोण ABO बराबर 45 डिग्री, ए है जो 45 डिग्री दिया गया है, और कोण CDO बराबर 35 डिग्री दिया गया है। तो बोला गया है कि कोण BOD का मान पूछा है। तो यहाँ देखिए BOD ए वाला जो एंगल बनेगा इसका है जो मान पूछा गया है। चलिए ए बनाइए, तो आए देखें, पहले ट्राई कीजिए, देखें। चलिए आइए देखा जाए, यहां से एक है जो सरल रेखा खींचेंगे तो ए वाला ए रेखा और ए रेखा तीनों रेखा आपस में समानांतर होंगे। तीनों रेखा है जो आपस में समानांतर है, तब ए कोण और ए कोण अंतः एकांतर कोण से आपस में बराबर होंगे। तो ए जो कोण है जो 45 डिग्री होगा, और ए कोण है जो अंतः एकांतर कोण से
आपस में बराबर होंगे तो दोनों कोणों का जो योग होगा ये पूरे कोण को प्रदर्शित करेगा। तो 45 डिग्री और 35 डिग्री मिलाकर जो कोण होगा जो 80 डिग्री होगा वही आपको आंसर के रूप में प्रदर्शित करेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी का, तो कोण बी ए डी का मान बताएं। ए बी है जो सी डी का पैरेलल दिया गया है, तो कोण बी ए डी का मान पूछा है। कोण बी ए डी का मान पूछा गया, ए वाला मान पूछा है, ए वाला कोण है जो। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए ए सम्मुख कोण से आपस में बराबर होंगे, तो ए जो कोण होगा जो 100 डिग्री के बराबर होगा ऐसे। तो ये 100 डिग्री प्लस 35 डिग्री 135 डिग्री, और ये त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज में तीनों अंत कोणों का जो योग है जो 180 डिग्री के बराबर होता है। चलिए तो 100 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस इसको हम लोग है जो x मान लेंगे और 180 में से घटा लेंगे। तो यहाँ से जब 180 डिग्री में से 135 डिग्री घटाइएगा तो आपका 45 डिग्री होगा। चलिए जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, हार्दिक पांड्या का दिख रहा है, शिवांश का राज। चलिए समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ए जो कोण है इसका मान पूछा गया है। चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी का, तो कोण यहां से त्रिभुज ओ सी डी में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ए वाला जो आकृति दिया गया है ओ सी डी है, इसको है जो कोण निकालिए, तीनों कोण का मान निकालिए और तीनों कोण का मान निकालकर बढ़ते क्रम में है जो लिखिए, वही आपका आंसर होगा। चलिए आइए हम देखते हैं, देखा जाए। देखिए यहां देखिए ए वाला जो कोण है, ए वाला जो कोण होगा जो अंत एकांतर कोण से एक कोणों का जो योग होगा जो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ए जो कोण होगा जो 120 डिग्री है, तो ए जो कोण होगा जो 60 डिग्री के बराबर होगा। और ए कोण है जो अंत एकांतर कोण से आपस में बराबर होते हैं। ए वाला जो कोण होगा जो एक ही ओर के अंत कोणों का जो योग है जो 180 डिग्री के बराबर होगा, तो 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। और ए है जो अंत एकांतर कोण से आपस में बराबर होंगे, 45 डिग्री है तो ए भी 45 डिग्री होगा। अब देखा जाए तो यहाँ देखिए 60 डिग्री है, यहाँ 45 डिग्री है तो 105 डिग्री हुआ। तो ए है जो आपको 75 डिग्री होगा, 75 डिग्री ऐसे। अब इसको है जो बढ़ते क्रम में हम लोग लिख सकते हैं, तो 45 डिग्री होगा, फिर 60 डिग्री होगा, फिर इसके बाद आपको 75 डिग्री होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। दिख रहा है।
इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोलिए। समझ में आ रहा है? चलिए, नहीं, आगे बढ़ जाएं। बढ़ जाएं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, हार्दिक पांड्या, यस सर, प्रॉब्लम है नहीं सर। चलिए तो आगे बढ़े। चलिए देखिए चित्र में ए बी है जो सी डी का पैरेलल दिया गया है। यहाँ से ए बी है जो सी डी का पैरेलल है। तब पूछा गया कि कोण x का मान बताएं। देखा जाए यहाँ से ए वाला जो कोण है, जो ए वाला कोण का मान के बराबर होगा सम्मुख कोण से। तो ए वाला जो कोण x है तो ए वाला भी कोण x होगा, और दोनों कोणों का जो योग है जो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो x प्लस 100 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x का जो मान है जो 40 डिग्री होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है कि बी में दिख रहा है? बी में दिख रहा है। चलिए आ रहा है सभी को? चलिए आइए इसको फिर से देखते हैं। देखा जाए यहाँ देखिए ए जो कोण है, ए कोण सम्मुख कोण से आपस में बराबर होते हैं। तो ए वाला जो कोण है जो x हो जाएगा, और एक ही तरफ बने कोणों का जो योग है जो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से x प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से 2x इधर प्लस इधर जाएगा तब माइनस होगा, तो यहाँ 80 डिग्री होगा। तो यह गुना में जाएगा तब भागा में। तो x का मान है जो 40 डिग्री के बराबर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सभी को आ गया? चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए एक क्वेश्चन है जो देखिए, मान निकालना है आपको। दिए गए चित्र में L है जो M का पैरेलल है। तो कोण DBG का मान ज्ञात करना है। कोण DBG ये इसका मान ज्ञात करना है। ए वाला जो कोण दिख रहा है ये ए कोण का मान है जो निकालना है आपको। ट्राई कीजिए तो। चलें बढ़ जाएं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, देखा जाए। चलिए यहां देखिए ए समानांतर रेखा है, ए वाला। तो यहां देखिए तो ए वाला और ए वाला संगत कोण से आपस में बराबर होंगे। जब L और L यहां से M और L जब पैरेलल रहेगा तो संगत कोण से ए वाला के बराबर होंगे। इनमें किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं तो यहां से समूह कोण से कर लेंगे और अंतः एकांतर कोण से आपस में बराबर कर लेंगे, होगा। चलिए तो यहां ये 100 डिग्री है तो यहां भी 100 डिग्री होगा, 100 डिग्री होगा। और ये सरल रेखा है तो एक ही तरफ बने कोणों का जो योग है जो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 100 डिग्री तो ए है जो आपका 80 डिग्री होगा, ऐसे।
यहाँ देखिए ये जो आकृति दिख रहा है इस पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से ए जो है आपका 80 डिग्री हुआ। यहाँ देखिए एक सरल रेखा पर एक ही तरफ बने कोणों का जो योग है जो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 105 डिग्री हो है। तो ए वाला जो आपका मान होगा जो 75 डिग्री होगा। चलिए तो यहाँ से देखिए ये 80 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, तो तीनों कोणों का जो योग होगा जो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। चलिए तो 80 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस x कर लेते हैं और यहाँ है जो 180 डिग्री के बराबर कर लेंगे। चलिए तो यहाँ से देखिए ये दोनों को जोड़कर यहाँ है जो घटा लेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो 180 डिग्री अब माइनस करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ से 8 7 15, अब जब घटाइएगा तो 180 डिग्री में से 155 घटाइएगा तो 25 डिग्री होगा, जो आपका कोण बी का मान होगा जो ऑप्शन में आपको ए में दिख रहा है। हार्दिक पांड्या। चलिए इनमें किन्हीं को प्रॉब्लम है? ब्यूटी कुमारी, चलिए बढ़ जाएंगे, देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन होगा तब ना। चलिए ज्योमेट्री में आपके लिए आज का क्वेश्चन इतना ही था। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।